कभी नोटिस किया है, हम में से ज्यादातर लोग दिन में 100 बार सोचते हैं, कल से जिम जाऊंगा, अब से सीरियसली पढ़ूंगा, अपना पैशन परस्यू करूंगा। लेकिन होता क्या है? कल, परसों, नेक्स्ट वीक, और फिर वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। दोस्तों, यही है ओवरथिंकिंग। सोचते सोचते इंसान अपने ही दिमाग का कैदी बन जाता है। और याद रखो, सोच के दलदल में जितना पैर रखो उतना और फंस जाते हो। आज हम इसी दलदल से निकलने का रास्ता सीखेंगे, कैसे ओवरथिंकिंग को रोककर एक्शन लिया जाए। ओवरथिंकिंग एक साइलेंट किलर है। ये ना आपको रात को सोने देता है, ना दिन में चैन लेने देता है। जैसे ही कोई नया काम करना होता है, दिमाग सवालों से बमबारी शुरू कर देता है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? क्या मैं इसके लिए कैपेबल हूं? और फिर हम वही पुराने कंफर्ट जोन में लौट आते हैं। कहावत है, सोचने से काम आसान नहीं होता, लेकिन काम शुरू करने से सोचना कम हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सोचते रहते हैं, करते नहीं। ट्रूथ यह है, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कुछ ना करना, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लो। उसने डिसाइड किया कि उसे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है। बुक्स टेबल पर रखी है, पेन रेडी है, लेकिन 2 दिन निकल गए सिर्फ ये डिसाइड करने में कि मैथ्स से स्टार्ट करूं या साइंस से। रिजल्ट, पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई। या फिर एक लड़का जिसने जिम ज्वाइन करने का सोचा। उसने यूट्यूब पर 50 वीडियोस देखे, बेस्ट वर्कआउट रूटीन, डाइट प्लान, सप्लीमेंट्स, लेकिन एक भी दिन जिम नहीं गया। उसके दोस्त मीनवाइल जिम ज्वाइन कर चुके हैं, वर्कआउट शुरू कर चुके हैं, और वो अभी भी सोच रहा है। शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज नथिंग सो वेस्टफुल एज थिंकिंग टू लॉन्ग व्हेन एक्शन इज नीडेड। और यही फर्क क्रिएट करता है। जो एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो सोचते रहते हैं वही पीछे छूट जाते हैं। अब सवाल है, हम ओवरथिंक करते ही क्यों हैं? रीजन सिंपल है, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं फेल हो गया तो? फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे? परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट होगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन याद रखो, परफेक्ट टाइम एक इल्यूजन है और फेलियर एक टीचर है। जो बंदा फेल होने के डर से एक्शन नहीं लेता, वो अपनी सक्सेस की संभावना खुद ही खत्म कर देता है। ओवरथिंकिंग एक पैरालिसिस है। सोचते सोचते इंसान चलना ही भूल जाता है। अब मैं आपको दूंगा एक सिंपल 3 स्टेप फार्मूला जो आपको ओवरथिंकिंग तोड़ने और एक्शन स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। स्टेप 1, ब्रेक द माउंटेन इनटू पेबल्स। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो सोचने की जरूरत नहीं कि पूरा कैसे होगा। बस एक चैप्टर उठाओ और 25 मिनट्स के लिए पढ़ो। एक्शन से क्लैरिटी आती है, सोचने से कंफ्यूजन। स्टेप 2, आस्क, वर्स्ट क्या होगा? जब भी दिमाग ओवरथिंकिंग करे, अपने आप से पूछो, वर्स्ट क्या होगा? 90% टाइम्स आपको लगेगा कि वर्स्ट भी इतना बुरा नहीं है। कहावत है, डर के आगे जीत है। और जब ये समझ जाओगे, एक्शन लेना आसान हो जाएगा। स्टेप 3, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट प्लान, ये सब इल्यूशंस है। अगर तुम वेट करोगे परफेक्ट होने का, तो जिंदगी भर वेट करते रह जाओगे। स्टार्ट करो, गलतियां करो, सीखो और ग्रो करो। जैसे कहते हैं, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारो। एक्शन डिले मत करो। दोस्तों, याद रखो, सोचने वाला सोच में ही रह जाता है, करने वाला इतिहास बना जाता है। बिल गेट्स, एलन मस्क, अब्दुल कलाम, इन सब ने ओवरथिंकिंग छोड़कर एक्शन लिया। अगर वो भी सोचते रहते, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं इनकैपेबल हूं, तो शायद आज ये नाम हिस्ट्री में ही न होते। जिंदगी एक रेस है और इसमें वही जीतता है जो दौड़ना स्टार्ट करता है। जो सोचते रह जाते हैं वो कभी स्टार्ट लाइन से आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके दिमाग में क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं वाले सवाल आए, तो याद रखो, सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। पहला स्टेप लो, फिर दूसरा अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि रास्ते सोचने से नहीं, चलने से बनते हैं। जिंदगी उन्हीं की है जो सपने देखते ही नहीं,
उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। तो आज से ओवरथिंकिंग की बेड़ियां तोड़ो और एक्शन का पहला कदम बढ़ाओ। और हां, अगर यह वीडियो आपको मोटिवेट करे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ।